दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में। आखिर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और हाईकोर्ट का इस पर क्या फैसला आया है। तो दोस्तों दिल्ली में एक क्लब है जिसका नाम है दिल्ली जिमखाना क्लब। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ क्लब है और आज़ादी से पहले इस क्लब का नाम हुआ करता था इंपेरियल जिमखाना क्लब और आज़ादी के बाद इंपेरियल शब्द को हटा दिया जाता है और सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब इसका नाम रखा जाता है। और ये क्लब जो है उस समय अंग्रेजों के समय में भी जो संभ्रांत परिवार के लोग थे, लुटियंस जिसे कहा जाता था, बड़े बड़े लोगों का ये एक खेल कूद और विश्राम करने का क्लब होता था जहां पर बड़े लोग जाते थे, टाइम पास किया करते थे। और ये क्लब ऐसा था दोस्तों कि इसकी सदस्यता लेने के लिए वेटिंग पीरियड होता था 37 साल, 40 साल। मतलब अगर कोई बच्चा आज जन्मा है और उसने इस क्लब की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है तो जब बच्चा 40 साल का होगा, 37 साल का होगा, तब वो इस जाकर क्लब का मेंबर बन पाएगा। और इसके मेंबर बहुत बड़े बड़े लोग, एलाइट क्लास के लोग होते हैं। और दोस्तों दिल्ली में लुटियंस जोन को खान मार्केट गैंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इन खान मार्केट गैंग हो या लुटियंस जोन हो, इनको मोदी जी 2014 से ही सता रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतने सताने के बाद वो कुछ पल जाकर अगर किसी क्लब में बैठते थे, अपना टाइम पास करते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, अब मोदी जी इनको भी बंद कराने के पर विचार कर रहे हैं। इनफैक्ट नोटिस दिया जा चुका है। शहरी एवं विकास मंत्रालय के माध्यम से 5 जून तक इस जिमखाना क्लब को खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। अब जो है ये जो खान मार्केट गैंग है, लुटियंस वाले हैं, इन सब के भीतर खलबली मच गया है कि आखिर ये अब मोदी जी इसको भी बंद कर देंगे तो बताइए वो लोग जाएंगे कहाँ। दोस्तों इस देश में जो ड्यूअल स्टैंडर्ड की पराकाष्ठा होती है ना, वो मोदी जी विपक्षियों से करवा रहे हैं। सोचिए जब राम मंदिर बन रहा था तो 77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर बन रहा था, तो उस समय यही खान मार्केट गैंग के लोग या लुटियंस मीडिया के लोग या फिर जो सेकुलर समाज के लोग हैं वो कहा करते थे कितने बड़े भूमि पर राम मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा, इनके ऊपर कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ये सब बनाया जाए तो इससे लोगों को अच्छा चीज़ मिलेगा। लेकिन दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर 27 एकड़ में फैला इस जिमखाना क्लब जो मेंबरशिप फीस होती थी, इससे सरकार को किराया जाता था सिर्फ 1000 रुपया। सोचिए, और इतने बड़े प्राइम लोकेशन पर अय्यासी का अड्डा बना हुआ था। तो अब जो है इस 27 एकड़ जमीन पर किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ क्लब होना जरूरी थोड़ी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गरीब देश है, छात्रों का देश है, युवाओं का देश है, इसके ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए या फिर कुछ कॉलेज बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाया जाए, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा कर रहा है कि मोदी ने क्लब हाउस बंद कर दिया, जैसे इस देश में क्लब हाउस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों ये जो 27 एकड़ का जिमखाना क्लब है, ये प्रधानमंत्री आवास से लोक जो तीर्थ स्थान है इससे बाउंड्री से एडजस्टेंट है, जुड़ा हुआ है, जो कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। इसलिए मोदी सरकार इस लैंड को जो 113 साल पुराना जिमखाना क्लब था, इसको नियमों के तहत, नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति जो इस संपत्ति की मालिक है कभी भी लीज कैंसिल कर सकती है और इसी शक्ति का उपयोग माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है और इनसे कहा गया है कि अब आपकी लीज खत्म कर दी जाती है। अब आपको 5 जून तक आपको ये जिमखाना क्लब जो है, इसकी भूमि जो है सरकार के नियंत्रण में आपको देना होगा। अब दोस्तों मोदी सरकार कोई फैसला किया हो और लुटियंस जोन सुप्रीम कोर्ट न जाए, हाई कोर्ट न जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो ये लोग पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में बकायदा इसकी शीघ्र सुनवाई करने की गुजारिश भी करते हैं और हाई कोर्ट मान भी जाते हैं। हाई कोर्ट की में ये जिमखाना क्लब की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी जो है वहां पर बहस करने के लिए जाते हैं, कपिल सिब्बल भी होते हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी जो है जिमखाना क्लब की ओर से जाते हैं और वो अपना आर्गुमेंट रखते हैं कि ये क्लब कितना इंपॉर्टेंट है, इस देश के विकास के लिए क्लब का होना बहुत ज़रूरी है। जो लुटियंस लोग हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, IAS हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेशमेंट होने के लिए जाते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं, रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं, ये सारा चीज़ आर्गुमेंट देते हैं। और वहीं पर भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी आर्गुमेंट रखते हैं। हालांकि तुषार मेहता ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि जबरन इविक्शन नहीं करवाया जाएगा। हालांकि मेरा पर्सनल तो मानना यह है कि 5 तारीख को अगर ये लोग खाली नहीं करते हैं तो जिमखाना क्लब के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। सरकार का ऐसा मानना है कि वहां पर 27 एकड़ जमीन पर वो कुछ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी जो ये लोग चाह रहे थे कि कुछ स्टे ऑर्डर इसके ऊपर लग जाए, इंटरिम आदेश पास हो जाए, तो हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का इंटरिम आदेश या स्टे लगाने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा जो भी हो रहा है नियमों के तहत हो रहा है। और सॉलिसिटर जनरल ने ये आश्वासन भी दिया है कि जबरन खाली नहीं करवाया जाएगा, नोटिस के तहत कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही खाली करवाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कि आप लोग खाली कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर नोटिस समय होने के बावजूद भी अगर ये लोग खाली नहीं करते हैं तो क्या बुलडोजर एक्शन होने का कुछ संभावना है? मेरा तो मन है बिल्कुल हाँ, होना चाहिए, इसके ऊपर बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लुटियंस जो लोग हैं जिनकी ये जिमखाना क्लब जिनके अड्डा हुआ करता था, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये सेटबैक इनको आज नहीं मिल रहा है, करीब 14 साल से 2013 से ही ये जो झटके पे झटका नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। अब ये लोग बेचारा करें भी तो क्या करें, इनमें इनकी भी गलती नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आपको क्या लगता है कि दिल्ली के सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर प्रधानमंत्री आवास के एडजस्टेड में कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को उस ज़मीन को खाली करवाना चाहिए? डिफेंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो मांग थी ज़मीन, उसके लिए वो ज़मीन एलोकेट किया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपना राय विचार कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।